अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास उर्दू का पेपर देने जा रहे हैं आप लोग 2026 के इम्तिहान में। तो पेपर से पहले आप लोगों ने ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट जरूर सुन लेना है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ 9th क्लास उर्दू का मुकम्मल जो पेपर है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप लोगों के साथ कंप्लीट पेपर जो पैटर्न है, जो स्कीम है, वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, क्योंकि ए टू जी हर एक चीज में आप लोगों को समझाने जा रहा हूं कि किस किस तरह से आप लोगों ने क्या क्या चीज तैयार करनी है। कंप्लीट बुक को आप लोगों ने हरगिज तैयार नहीं करना। कुछ चंद चीजें आप लोगों को बताऊंगा, उन पर आप लोगों ने अमल करना है। इंशाल्लाह आप लोग 9th क्लास उर्दू के पेपर में भी फुल मार्क्स इंशाल्लाह ले सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने हरगिज मिस नहीं करना, एंड तक देखना है, और जो चीजें जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उन पर आप लोगों ने अमल करना है। तो इंशाल्लाह आप लोग जरूर कामयाब होंगे। तो दुआ है जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, 2026 में इम्तिहान देने जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से कामयाब करे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आमीन जरूर लिखना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से कामयाब करेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने असल वीडियो बनाने के मकसद की तरफ। आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं 9th क्लास उर्दू का पेपर पैटर्न। सबसे पहले आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव होगी, 15 नंबर की मारूजी आप लोगों को दी जाएगी, जिनमें दो पोर्शंस होंगे। एक होगा आपकी दरसी किताब में से, और दूसरा होगा आपका हिस्सा कवायद और इंशा की जो ग्रामर की बुक है उसमें से। 10 नंबर की आएगी आपका हिस्सा दरसी किताब, जो आपके पास हिस्सा नसर, नज़म और गजल है। अब सबसे पहले हिस्सा नसर में से जो आपके पास असबाक दिए हुए हैं, उनमें से आपके पास 7 एमसीक्यूज आएंगी, और 2 एमसीक्यूज जो मारूजी सवालात हैं वो आप लोगों के आएंगे हिस्सा नज़मों में से, और इसी तरह से 1 एमसीक्यूज आपका हिस्सा गजल में से आएगा। तो ये टोटल आप लोगों के पास हो जाएंगी 10 एमसीक्यूज, और इसी तरह से जो 5 एमसीक्यूज हैं वो आएंगे आपकी हिस्सा जो है ग्रामर में से, उर्दू कवायद और इंशा की जो बुक है उसमें से आएंगी। अब 5 कौन कौन सी होंगी, जिसमें सबसे पहले आप लोगों के पास होगा जी मुजक्कर मुअन्नस। मुजक्कर मुअन्नस में से जो आपके पास उर्दू कवायद और इंशा की बुक है उसमें सफ़ा नंबर है जी 13 और 14। इन दो सफ़ात पर जो मुजक्कर मुअन्नस है उनमें से एक जो मुजक्कर मुअन्नस है आपकी मरूजी में आएगा। इसी तरह से एक मरूजी सवाल आएगा वाहिद जमा में से, जो आपकी उर्दू कवायद और इंशा की बुक पर सफ़ा नंबर 15 से 19 तक हैं, उनमें से एक मरूजी में पूछा जाएगा। इसी तरह से अल्फाज मुतरादिफ जो आपकी उर्दू कवायद और इंशा की बुक में 28 और 29, इन दो सफ़ात पर जो अल्फाज मुतरादिफ हैं उनमें से एक जो है वो मरूजी में पूछा जाएगा। इसी तरह से अल्फाज मुतजाद उर्दू कवायद और इंशा की बुक में आपके पास जो सफ़ा नंबर 29, 30 और 31, इन 3 सफ़ात पर अल्फाज मुतजाद है, उनमें से एक जो है वो अल्फाज मुतजाद पेपर के आप लोगों की एमसीक्यूज मारूजी सवाल में होगा। और लास्ट में जो आपके पास मरूजी होगी वो होगी मुहावरात पर। तो उर्दू कवायद और इंशा की बुक में आप लोगों के पास पेज नंबर 52, 52 सफ़ा नंबर से लेकर 58 सफ़ा नंबर तक जितनी ज़रबुल मिसाल मतलब मुहावरात जो दिए हुए हैं, उनमें से एक मुहावरा आपको दिया जाएगा, जिसका आपने दुरुस्त मफहूम जो है वो 4 ऑप्शन में से जो मफहूम सही होगा उसको आप लोगों ने टिक करना होगा। तो ये टोटल आप लोगों के पास 15 एमसीक्यूज बन गई। इनके मुताबिक आप लोगों ने अपनी एमसीक्यूज जो मरूजी सवालात है उनको तैयार करने हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 7 आएंगी हिस्सा नसर में से, मतलब जो आपके असबाक हैं उनमें से 2 हिस्सा नज़म में से और 1 हिस्सा गजल में से, और 5 आएंगी उर्दू कवायद और इंशा की ग्रामर की बुक में से, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब हम बढ़ते हैं जी अपने इंशाइया तर्ज की तरफ। तो सवाल नंबर जो 2 होगा वो आप लोगों के पास होगा अशआर की तशरी, जिसमें हिस्सा नज़म और हिस्सा गजल ये दोनों शामिल होंगी। अब सबसे पहले हम बात करें हिस्सा नज़म में से, तो टोटल आप लोगों के पास नज़में हैं 5। कुछ आपके सिलेबस में से शॉर्ट भी की गई हैं, तो शॉर्ट सिलेबस के अलावा जो रह गई हैं 5 नज़में हैं, जिनमें हमद, नात, मेहनत की बरकत और जवेद के नाम, और लास्ट में आपके पास आ जाएगी जवेद के नाम और प्याम लतीफ़। तो इन 5 नज़मों में से कोई सी 4 नज़मों में से हर एक नज़म में से एक एक जो शेर है वो आपके बोर्ड पेपर के इम्तिहान में आएगा। दोबारा बता रहा हूं, जो 5 नज़में मैंने आपको बताई
उनमें से कोई सी 4 नज़मों में से हर एक नज़म में से एक एक शेर जो है वो आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा, जिसमें से आपने कोई से 3 अशार की तशरीह करनी होगी। इसी तरह से हिस्सा गज़ल में आप लोगों के पास टोटल 3 गज़लें हैं। 3 में से कोई हर एक गज़ल में से एक एक शेर जो है वो तशरीह का वो आपके बोर्ड पेपर में आएगा, जिनमें से आपने कोई से 2 अशार की तशरीह करनी होगी। 5 नज़में हैं, जिनमें से 4 नज़मों में से हर एक नज़म में से एक एक शेर आएगा। आपने लिखनी होगी 3 अशार की तशरीह, एक की चॉइस होगी। हिस्सा गज़ल में से 3 गज़लें हैं आपके पास, तीनों में से एक एक शेर आएगा तशरीह के लिए। आपने कोई से 2 अशार की तशरीह करनी होगी। तो टोटल ये आपके पास 5 अशार की तशरीह करनी होगी और ये आप लोगों के पास 10 नंबर का सवाल होगा। उसके बाद आप लोगों के पास सवाल नंबर जो 3 है वो होगा जी पैराग्राफ की तशरीह। तो ये जो सवाल नंबर 3 है, कुल नंबर होंगे इसके 10। अब आपके पास जो टोटल हिस्सा नसर में 7 सबक हैं, 7 सबकों में से जो पहले आपके पास 4 सबक हैं, जिसमें इखलाक हुस्ना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्जा जाहिरदार बेग और नाम देवमाली, इन 4 असबाक में से किसी एक में से एक पैराग्राफ जो है वो बतौर आप लोगों के पास तशरीह के वो पूछा जाएगा। और इसी तरह से जो आखिरी 3 आपके पास सबक हैं, जिनमें आराम सकून, कुतबा और लड़ी में परोए, इन 3 सबकों में से किसी एक सबक में से एक पैराग्राफ तशरीह के लिए पूछा जाएगा। मतलब टोटल 2 पैराग्राफ होंगे, एक पहले 4 में से, एक लास्ट वाले 3 में से। 2 पैराग्राफ होंगे, 2 में से किसी एक की आपने तशरीह करनी है, उसका हवाला मतन लिखना है और अल्फाज जो होंगे खत कशीदा उनके मायने लिखने हैं। अब इनकी पेयरिंग किस तरह से होगी, मतलब ये कि नंबरों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं, मुसन्निफ का नाम लिखने के 1 नंबर होंगे, सबक का नाम या उन्वान लिखने के 1 नंबर होंगे, खत कशीदा जो अल्फाज होंगे उनके 3 नंबर होंगे और 5 नंबर की होगी तशरीह। तो पैराग्राफ की मैंने आप लोगों के साथ बता दिया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी, तो इसके मुताबिक आप लोगों ने तैयारी करनी है। उसके बाद सवाल नंबर 4 आप लोगों के पास होगा, मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखने होंगे और ये सवाल होगा टोटल 10 नंबर का। इसमें आप लोगों के पास टोटल 8 सवालात दिए जाएंगे, जिनमें से आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना होगा, उनके जवाबात लिखने होंगे। इनकी तरतीब इस तरह से है कि आप लोगों के पास हिस्सा नसर में से 4 सवालात पूछे जाएंगे, जो कि आपके 7 नसरी असबाक हैं उनमें से, और 2 आप लोगों के हिस्सा नज़म में से सवाल पूछे जाएंगे और 1 सवाल आपका हिस्सा गज़ल में से। 4 सबकों में से, 2 नज़मों में से और 1 गज़ल में से। तो टोटल ये आप लोगों के पास बन जाएंगे जी, सॉरी गज़ल में से भी 2, 8 ये आप लोगों के पास बन जाएंगे। 8 में से आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना होगा। उसके बाद सवाल नंबर जो 5 है वो होगा जी आप लोगों के पास खुलासे का, नसरी खुलासा, जो आपके असबाक दिए हुए हैं उनमें से खुलासा आएगा। अब आपके पास टोटल हिस्सा नसर में 7 सबक हैं, 7 में से जो पहले 4 हैं, जिनमें अखलाक हुस्ना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्जा जाहिरदार बेग और नाम देवमाली, इन 4 सबकों में से किसी एक सबक का वो खुलासा पूछेंगे आपके बोर्ड पेपर में। और इसी तरह से जो आखिरी 3 सबक हैं, आराम सकून, कुतबा और लड़ी में परोए हुए, इन 3 में से भी एक किसी सबक का खुलासा पूछेंगे। टोटल हो जाएंगे 2, पहले 4 में से 1, लास्ट वाले 3 में से 1। इन दोनों में से आपने कोई से एक को अटेम्प्ट करना होगा। तो मतलब टोटल 7 आप लोग तैयार ना करो, या तो आप पहले वाले 4 को अच्छी तरह से तैयार कर लो या फिर लास्ट वाले 3 को अच्छी तरह से कर लो। पहले 4 करना चाहते हो तो आखिरी 3 के खुलासे छोड़ दो, और अगर आखिरी 3 करना चाहते हो तो पहले 4 वाले छोड़ दो। आप लोगों का खुलासा जो है वो हो जाएगा और ये आपका टोटल जो है वो 5 नंबर का सवाल होगा। इसी तरह से आप लोगों के पास सवाल नंबर जो 6 है वो है जी नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल। अब आपके पास टोटल 5 नज़में हैं, 5 में से जो पहली 3 नज़में हैं, हमद, नात और मेहनत की बरकत, इन 3 में से अगर वो खुलासा पूछता है तो अगली जो 2 हैं, जिनमें आपके पास जवेद के नाम और प्याम लतीफ, उनका वो पूछेगा मरकजी ख्याल।
अगर पहले वाली 3 जो हैं उनका मरकजी ख्याल पूछेगा तो लास्ट वाली जो 2 हैं उनका वो खुलासा पूछेगा। तो एक नज़म का खुलासा होगा, एक नज़म का मरकजी ख्याल, दोनों में से आप लोगों ने एक चीज को लिखना होगा, या नज़म का खुलासा लिखो या नज़म का मरकजी ख्याल। तो दोनों में चॉइस है, आप लोग पहले जो 3 नज़में हैं उनका खुलासा भी तैयार कर लो और मरकजी ख्याल भी, तो आप लोगों का ये सवाल अटेम्प्ट हो जाएगा और ये भी 5 नंबर का होगा। उसके बाद सवाल नंबर जो 7 है वो आप लोगों के पास दरखास्त और खत का होगा, दोनों में चॉइस होंगी, एक आपको दरखास्त दी जाएगी, एक खत दी जाएगा, जिनमें से आपने चॉइस के तौर पर अगर दरखास्त लिखनी है तो दरखास्त लिखें, खत लिखना है तो खत लिखें, और ये सवाल टोटल 10 नंबर का होगा। अब इसको तैयार कहाँ से करना है, आपके पास उर्दू कवायद और इंशा की बुक में पेज नंबर 80 ता 82, 80, 81 और 82, इन 3 सफात पर जितनी भी दरखास्त हैं उनको आपने तैयार करना है, उन्हीं में से एक दरखास्त पूछी जाएगी। उर्दू कवायद और इंशा की बुक में पेज नंबर 80, 81 और 82, इन सफात पर जितनी दरखास्तें हैं उनको तैयार करना है, उनमें से एक पूछी जाएगी। खत अगर जो बच्चे तैयार करना चाह रहे हैं तो खत में आप लोगों के पास सफ़ा नंबर 73 से लेकर सफ़ा नंबर 79 तक, उर्दू कवायद और इंशा की बुक की बात कर रहा हूँ, तो इन पर जो आप लोगों के पास खत दिए हुए हैं उनको आप लोगों ने तैयार करना है, तो उनमें से एक खत पूछा जाएगा। दरखास्त और खत में चॉइस है, दोनों में से एक चीज आप लोगों ने लिखनी होगी और ये 10 नंबर का होगा। उसके बाद सवाल नंबर 8 आप लोगों के पास होगा कहानी और मुकालमा। कहानी भी दी हुई होगी, मुकालमा भी दिया हुआ होगा, दोनों में चॉइस होगी, दोनों में से एक चीज आप लोगों ने लिखनी होगी और ये 5 नंबर का सवाल होगा। अब आप लोगों के पास जो शामिल निसाब कहानियां हैं उर्दू कवायद और इंशा की बुक अगर आप लोगों के पास है तो उस पर पेज नंबर जो सफ़ा नंबर 93 से लेकर 103, ये 10 सफ़ात बनते हैं। इन पर जितनी कहानियां दी हुई हैं वो तैयार करनी है। अगर कहानियां नहीं करनी तो मुकालमे आपके उर्दू कवायद और इंशा की बुक पर पेज नंबर 86 ता 91, जितने भी आप लोगों के पास मुकालमे दिए हुए उनको तैयार करना है। कहानी और मुकालमे में चॉइस होगी, तो जो बच्चे कहानी करना चाहें वो कहानी तैयार करें, जो मुकालमा करना चाहते हैं तो वो मुकालमा को तैयार करें, उसमें से आप लोगों का पेपर इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएगा। लास्ट आप लोगों के पास सवाल नंबर 9 जो है वो होगा जी दुरुस्तगी और तकमील, मतलब ये कि ज़रबुल मिसल होंगी, उनको आप लोगों ने लिखना होगा। टोटल ये सवाल जो है वो 5 नंबर का होगा। अब इसकी तरतीब इस तरह से है कि पहले चॉइस होती थी गलत फिक्रात की दुरुस्तगी करनी होती थी या फिर ज़रबुल मिसल की तकमील करनी होती थी। अब इस तरह नहीं, अब इन दोनों को मिक्सअप कर दिया गया है। 2026 के इम्तिहान में आप लोगों के पास 4 जो है वो गलत फिक्रात दिए हुए होंगे और उनको आपने दुरुस्त करना होगा, और इसी तरह से 3 आप लोगों के पास जो है वो ज़रबुल मिसल होंगी, टोटल हो जाएंगी 7। 7 में से आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना होगा। अब जो 4 गलत फिक्रात हैं उनको तैयार कहाँ से करना है, वो आपकी उर्दू कवायद और इंशा की जो बुक है 43 सफ़ा नंबर से लेकर 45 तक, 43, 44, 45, इन 3 सफ़ात पर जो आप लोगों के पास फिक्रात की दुरुस्तगी दी हुई है उनको आप लोगों ने तैयार करना है। तो उनमें से 4 फिक्रे आप लोगों के पेपर में आएंगे गलत और उनको आपने सही करके लिखना होगा, और इसी तरह से 3 ज़रबुल मिसल आएंगी, वो आपकी उर्दू कवायद और इंशा की बुक पर पेज नंबर 58 से 61, 58 सफ़ा नंबर से लेकर 61 तक जो ज़रबुल मिसल है उनको तैयार करना है। उनमें से 3 ज़रबुल मिसल आएंगी, उनकी आप लोगों ने तकमील करनी होगी। तो ये टोटल हो जाएंगे 7। 7 में से आपने कोई से 5 लिखने और ये 5 नंबर का सवाल होगा। तो ये कंप्लीट पेपर मैंने आप लोगों के साथ उर्दू का जो है वो डिस्कस कर लिया, शेयर कर लिया। इसके मुताबिक अब आप लोगों ने तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह आप लोग फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों की इमला की गलती ना हुई या पेपर प्रेजेंटेशन में कमी रह गई तो आप लोगों के नंबर काट सकते हैं। अदरवाइज इंशाल्लाह आप लोग 70 टू 73 या 74 मार्क्स ले सकते हैं। जो जो मैंने चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की कंप्लीट तैयार ना करो, जो जो मैंने आप लोगों के साथ स्मार्ट चीजें डिस्कस की उसको तैयार करो, उन चीजों को करो। पेपर पैटर्न के मुताबिक, स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक आप लोग तैयार करो, स्मार्ट चीजें करो और अच्छे नंबर ले लो। तो कंप्लीट बुक को तैयार करने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। जो जो मैंने आप लोगों को बातें बताई उन पर आप लोगों ने अमल करना है, तैयार करना है। इसके अलावा आप लोगों का कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई सवाल हो तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। मैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूंगा आप लोगों को जवाब देने की।
تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازماً لائک کرنا ہے، چینل پر نیو ہو تو کائنڈلی آپ لوگوں نے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو آل پر پریس کرنا ہے، کیونکہ آپ کی 9th کلاس کی انشاءاللہ کمپلیٹ تیاری میں اسی چینل پر کرواؤں گا، تو آپ لوگوں نے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تیاری نہیں ہے تو پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بہت اچھی تیاری کروا دوں گا۔ تو ویڈیو کو اپنے کلاس فیلوز دوستوں تک ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ ان کی بھی رہنمائی سے ہو سکے اور وہ بھی اچھے نمبروں سے کامیاب ہو سکیں۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس طرح سے ایک نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔